अगर आपको बहुत कम समय में एक बहुत अच्छा लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम सारे बड़े बड़े लीडर्स को समझने की कोशिश करते हैं। यू सेड कि मैं खुद को इतना सीरियसली नहीं लेती हूँ, तो ये डू यू थिंक इट कम्स बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट फ्रॉम वेरी अर्ली ऑन, और इज इट बिकॉज ऑफ पेरेंटिंग और बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स? बिकॉज ना अभी रिसेंटली मैंने अगेन एक रील देखी थी विच इज़ वेरी स्पॉट ऑन। उसमें पता नहीं किसने बोला था, आई डोंट रिमेंबर, that young people are worried about the reputation which they don't have. यार ये तो हमारे से ओल्डर, मेरे पेरेंट जनरेशन की भी प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरी फैमिली को उनका नाम, जो लोग क्या कहेंगे, एल्डर जनरेशन उनको यही लोग क्या कहेंगे, हमारे बच्चे ने ये कोर्स नहीं किया, वो क्या, लोग, ये भी तो एक तरह का रेपुटेशन सेविंग ही हो गया ना, बहुत ज्यादा। तो ये तो मेरे फादर स्पेशली आज तक इसी फंडे पे जिंदा है, अरे कुछ भी हम करें लोग क्या कहेंगे, तुमने लोग क्या कहेंगे। आई थिंक उन्होंने अपनी वो भूल ही गए हैं उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। वो अपनी पूरी लाइफ उन्होंने यही सोच के जी है कि लोग क्या कहेंगे, एंड उन्होंने हम सब से भी यही एक्सपेक्ट किया। तो मैं थोड़ी बागी निकल गई। अभी बाकी सारे घर में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कभी संभालना पड़ता है कि अरे भाई नहीं पड़ा, फर्क हुआ है, दीदी की साइड कभी पापा की साइड। हाँ, तो एटलीस्ट यू आर द एल्डर वन, आई एम द एल्डर वन। हाँ, तो थैंकफुली फॉर माई सिबलिंग एंड द कजन्स ऑल्सो कि एटलीस्ट एक बागी निकल जाता है ना, तो फिर बाकियों के लिए थोड़ा सा रास्ता खुल जाता है। तो एटलीस्ट वो हो गया कि चलो इसने लड़ाई कर ली, झगड़े इतने कर लिए, हमारे लिए इतना स्ट्रेस नहीं होगा। बट अभी तक मेरे फादर तो, हालांकि मेरे को देख रहे हैं वो, और मुझे करने देते हैं। अब उन्होंने गिव अप कर दिया मेरे पे, तो अब वो करने देते हैं मुझे जो करना होता है। बट वो अभी भी यही सोच के उनकी डिसीजन मेकिंग होती है कि लोग क्या कहेंगे। ऐसे कभी कोई डिसीजन है जो पापा ने बोला और यू डिसएग्रीड? पापा ने बोला कि पूछो कि पापा ने क्या बोला ना, एग्रीड वो कम होंगे। But eventually you see this one common thing is that me and my father agree to disagree. So that really? How do you form this relationship with father? When यार ये तो बहुत difficult था, बहुत sleepless nights, arguments, and you know like standoffs of different kinds. But मैं कभी घर छोड़ के नहीं गई हूँ, वो वाला एक्सट्रीमिटी नहीं आया। बट आई थिंक मेरा जो हेड स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम माई फादर। आई फील घर में तो एटलीस्ट सारे ही बोलते हैं। तो आई थिंक ये इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि है तो मेरा ही डीएनए, तो इतनी आसानी से तो मान नहीं जाएगी चीज़ें। आई थिंक आई अर्नड माई रिस्पेक्ट इन माई डैड्स आइज। आई विल टेल यू हाउ, कि मैंने अपने जो डिसीजंस लिए ना, आई फॉलोड इट एंड आई शोड हिम रिजल्ट्स। सब चीज़ों में नहीं होंगे, 5 में से 2-3 में भी हो गए, तो इट गेव मी सम रिस्पेक्ट। मैंने अगर डिसाइड किया मैं ये सब्जेक्ट लूँगी या मैं ये को-करिकुलर एक्टिविटी करूँगी, उसमें आई शोड हिम अ रिजल्ट दैट ही वाज लाइक ओके शी इज़ गुड एट इट। मैंने उनके साथ बार्टर की कि एक काम करते हैं, मैं आपको नंबर ला के दूंगी, आप रिटर्न में मुझे कभी रोकोगे नहीं कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, वो क्यों कर रही हूँ, तो वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट क्यों कर रही है, स्कूल के बियॉन्ड तो इन क्लासेस पे क्यों जा रही है, आप मुझे उसके लिए नहीं रोकोगे। तो मैंने उनके साथ ये बार्टर डील करी थी। तो दैट काइंड ऑफ आई थिंक इट्स नॉट लाइक कि मैंने पापा ने कभी बैठ के इस बारे में डिस्कशन करी है कि कैसे हम सर्वाइव कर रहे हैं अंडर द सेम रूफ इवन नाउ, बट आई फील इट्स माई इंटरप्रिटेशन कि ऐसा हुआ होगा कि आई अर्न माई रिस्पेक्ट ओवर ईयर्स, कि जो भी मैंने डिसीजन लिया स्टक बाय इट एंड आई काइंड ऑफ लाइक प्रूव्ड समथिंग इन दैट उन्होंने कभी फिर मुड़ के मुझसे नहीं पूछा कि अच्छा बताओ एमबीए कब करनी है अब। वरना वो वाली कंडीशन पे मैं निकली थी काम करने कि एक साल ट्राई करती हूँ, अगर नहीं हुआ तो आके एमबीए करूंगी। तो द फैक्ट दैट माई फादर आफ्टर 13 years हैज नेवर आस्क्ड कि एमबीए कब करनी है मीन्स कि आई अर्नड माई रिस्पेक्ट। आई थिंक दैट्स व्हाई वी कोएग्जिस्ट इज देयर। यू नो मी एंड माय फादर सेम। आई थिंक मैंने भी मेरे आई थिंक अगेन बिकॉज यू नेवर हैव दिस कन्वर्सेशन ना बैठ के। आई थिंक कि मैंने मेरे पापा की रिस्पेक्ट जीती है, नाउ ही रिस्पेक्ट मी फॉर व्हाट आई डू। पर पता है अभी भी आई नो कि उन्हें ना अभी भी बड़ा फील करना है। हाँ, obviously. He still wants to. So there are so many points कि जहाँ पे हम दोनों डिसएग्री करते हैं, हम लड़ते हैं, और मुझे पता है कि यहाँ पे मतलब बिल्कुल गलत है पापा, और मुझे ये डिसएग्री करना है, और यहाँ पे लड़ाई होगी।
तो मैं सिचुएशन को ट्राई करता हूँ कि एकदम स्टेबलाइज कर दूँ और फिर मैं उधर से मूव ऑन कर दूँ और उनको फील कराऊँ हाँ आप ही बड़े हो। फिर थोड़े दिन बाद मैं धीरे से कोई दूसरे एंगल में उसको कॉन्वर्जेशन लाने की कोशिश करता हूँ कि यार मैं इनको पर्सपेक्टिव दूँ और समझाऊँ, क्योंकि आई नो जिस दिन मैं ऐसा करने लग जाऊँ, उनको ये बता दिया कि मैं अब आपसे बड़ा हो गया हूँ, आई थिंक वो टूट जाएंगे। सो इसलिए आई जस्ट फील लाइक कि आई जस्ट come to this realization कि पापा जो बोल रहे हैं ठीक है यार, मतलब agree कर लो, बाद में हटा दो. This is the only space, at least I think if we both are Leos and we might agree on this, कि एक ही जगह मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट झुकती है, वो है मेरे माँ बाप के आगे. True. और कहीं कुछ भी हो जाए मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे नहीं लगाऊंगी किसी के लिए. 1000% agreed. हाँ, तो ये वहीं झुकती है और वहीं सिर्फ वहीं झुकेगी और कहीं नहीं झुकेगी. इवन दो आई नो कि काफ़ी चीज़ों में वो गलत है, इवन दो टिल डेट अगर मुझे कोई नई चीज़ उनको बतानी होती है जो मुझे लग रहा है कि शायद ये एकदम से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो मैं रिहर्स करती हूँ अपने दिमाग में लाइन्स कि पहले ये लाइन बोलूँगी, उसके बाद ये लाइन बोलूँगी और उसके बाद ये बोलूँगी, फिर ये उनको बोलूँगी अब ठीक है ना. तो मैं स्पीच प्रिपेयर करती हूँ अपने दिमाग में, रिहर्स करती हूँ अपने दिमाग में कि ये इस तरीके से प्रेजेंट करना है पापा को ये टॉपिक आज तक. I should also do that now. Yeah, I'm telling you, it kind of works because वो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक मैनिपुलेशन भी हो सकता है कि तुम्हें पता है कि उनका अटेंशन किस लाइन से लेना है और वो किस तरीके से इसमें प्लस और माइनस देखेंगे, तो उनको प्लस कैसे हाईलाइट करवाने हैं और माइनस का उनको बताना है कि कैसे डील कर लेंगे हम इससे. तो आई हैव टू स्ट्रैटेजाइज दैट होल कॉन्वर्सेशन, बट दैट्स द ओनली पर्सन आई विल डू इट फॉर. बाकी लोगों के साथ होगा इट्स माई वे और हाई वे मोर और लेस कि मैं को वही करना है, देख लो ये मेरे को पसंद है, आपको नहीं पसंद तो ठीक है नहीं करते, आप कोई काम नहीं करते साथ में, कुछ और कर लेंगे. बट पापा के साथ नहीं कर सकते ना कि आपको नहीं पसंद तो आप मेरे पापा नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकती भाई. अब तो आप तो रहोगे ही जो रहोगे. तो अगर पापा बोल रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट करनी है तो करनी है, आप बोलो, आप कहीं पे भी साइन करा लो मुझसे, बट रिटर्न में ना अब आप मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ खर्च करना है. So deal, guys. How to influence your parents one-on-one by बस पापा ना सुने मेरे ये पॉडकास्ट, बाकी सब ठीक है. पापा देखो मैंने तो बोला है ये कि मैं अभी भी चाहता हूँ आप ही बड़े रहो, मैं आपकी एग्री करूंगा. मैं नहीं इन्फ्लुएंस करता हूँ, अभी तक नहीं किया. Thank you so much for watching this episode till the end. For more such clips, please subscribe to Raj Shamani Clips channel, because here we get India's top leaders to help you become a better leader for tomorrow.